बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल व्यूअर्स। आज मैं आपको मनी को गाढ़ा करने और मनी की कमी को दूर करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बता रहा हूँ, जिसको इस्तेमाल करने से न सिर्फ मनी की कमी दूर होती है बल्कि जिन मर्द हजरात की मनी में करम या जरासीम की कमी होती है वो भी इसके इस्तेमाल से पूरी हो जाती है। और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, जिसको इस्तेमाल करने से बहुत से मर्द हजरात इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा चुके हैं इसका। और ये ऐसी बेज़र चीज़ है कि इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। इसके अंदर जो सिर्फ दो अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला जो जुज़ है वो ये सफ़ेद तिल का है, ये इस्तेमाल किए जाते हैं। और दूसरा जुज़ जो इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो होता है ब्राउन शक्कर का। तो ये जो ब्राउन शक्कर है ये आपने ले लेनी है। और दूसरे नंबर पे आपने ले लेनी है ये ब्राउन शक्कर है मेरे पास, ये इस्तेमाल करनी है इसके अंदर। और दूसरे नंबर पे इसके अंदर जो इस्तेमाल करना होता है ये तिल सफ़ेद, ये इस्तेमाल करना होता है। ये दो अज्जा हैं इसके। और ये इसके अंदर इस्तेमाल इस तरह करने हैं कि आपने ये दोनों चीज़ें 5-5 तोला ले लेनी है। और 5-5 तोला लेने के बाद आपने ये जो गुड़ है इसका पाउडर बना लेना है, अलहदा से इसको रख लें, कूट के रख लें। और आपने ज़्यादा पुराना गुड़ नहीं लेना, फ्रेश गुड़ होना चाहिए। और उसके अलावा दूसरे नंबर पे ये जो तिल सफ़ेद है इनकी भी आपने 5 तोला की मिकदार लेनी है। और उसके बाद आपने इसको दोनों को अच्छी तरह बारीक कर लेना है और मिक्स कर देना है। और ये जो तिल सफ़ेद है इनको आपने बारीक करने से पहले तवे पे भून लेना है हल्का सा, बगैर घी डाले तवे को गर्म करें। और हल्का गर्म करने के बाद ये तवे के ऊपर डाल के इनको चम्मच से हिलाते रहें। जिस वक्त खुशबू आने लगे तो उस वक्त आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये तिल जो है ये आपने सफ़ेद वाले लेने हैं। ये देखें, ये सफ़ेद जो नानों पे लगते हैं वो वाले तिल आपने इस्तेमाल करने हैं। इन दोनों को जब अच्छी तरह भूनने के बाद मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद आपने थोड़ी देर के लिए इसको रख देना है। जब ये ठंडा हो जाए, ये बैटर ठंडा हो जाए, क्योंकि जिस वक्त आप इसको बारीक करेंगे तो उस वक्त ये गर्म हो जाता है और इसको पसीना आता है। जब वो आपस में अगर खुश्क हो के ठंडा हो जाए उसके बाद अगर आप डब्बी में डालेंगे तो देर तक ये ख़राब नहीं होगा। इसके इस्तेमाल का तरीका बहुत आसान है। इसको इस्तेमाल करने के लिए किसी ख़ास वक्त की ज़रूरत नहीं होती। बस इसको आप जेब में रखें और जब चाहें इसको एक चम्मच जितना खा लिया करें। और साथ गर्म दूध का एक गिलास इस्तेमाल कर लिया करें। और अगर दूध नहीं है तो फिर आप इसको दिन में 2 या 3 मरतबा इस्तेमाल करें। और जब भी दूध मिले 1 कप या 1 गिलास गर्म दूध का इस्तेमाल कर लें। इसके इस्तेमाल से हर किस्म की मर्दाना मनी में जो कमी होती है वो पूरी होती है। और मर्दाना हार्मोन्स की जो कमी होती है वो भी इसके इस्तेमाल से पूरी हो जाती है। अगर किसी भाई को शुगर हो तो वो इसको इस्तेमाल ना करें। शुगर के मरीज़ जो हैं वो अपने मौलिद से मशवरे के बाद इसको इस्तेमाल करें। अगर इसमें गुड़ वगैरह ना हो, शक्कर ना हो, वो चीज़ें तो इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन ये जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके लिए मैं दूसरा नुस्खा आपको बता रहा हूँ, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुगर के मरीज़ों के लिए गुड़ शामिल नहीं करना, सिर्फ आपने ले लेनी है तिल सफ़ेद ले लेने हैं। और दूसरे नंबर पे आपने ले लेना है मगज़ चिलगोज़ा। इन दोनों को आपस में अच्छी तरह मिक्स करें, बारीक करें। भुने हुए चिलगोज़ों का मगज़ लेना है और ये इसके अंदर तिल सफ़ेद भी भुने हुए लेने हैं आपने। इन दोनों को अच्छी तरह बारीक करना है, तोड़ी डंडे में नहीं करना, बल्कि इसको किसी मशीन में डाल के करें ताकि इसका जो रोगन है वो डोरी के अंदर लग के ज़ाया ना हो जाए। तो ये जो पाउडर अच्छी तरह जब सफ़ूफ की शक्ल में तैयार हो जाए तो इसमें से आपने 1 चम्मच लेना है। और 1 चम्मच को 1 कप गर्म दूध के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल करना है। अगर दूध में मिक्स करके आपको आसानी से इस्तेमाल कर सकें तो ठीक है, अगर ना कर सकें तो इसको ऐसे ही आप रख दें। और फिर रोज़ाना आपने इसको इस्तेमाल करना है, मुंह में डाल के इसको अच्छी तरह चबा के खाएं और उसके बाद आप दूध पी लें। तो ये इसका तरीका इस्तेमाल है। इसको मुसलसल इस्तेमाल करने से मनी बिल्कुल कम नहीं होती। चाहे आप दिन में 2 या 3 मरतबा भी मुबाशरत करेंगे तो आपके जो पूरे फूल रहेंगे टेस्टिस में, मनी की बिल्कुल कमी नहीं होगी। व्यूअर, मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।